नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट का अगला वाला स्टांजा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सीगल पक्षी है वो उड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वो एकदम डरपोक है और उसके माता पिता परेशान हैं उसे उड़ाने के लिए। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। ही स्टेप्ड स्लोली आउट मतलब बाहर की ओर। उसने धीरे धीरे चलते हुए बाहर की ओर आया। टू द ब्रिंक ऑफ द लेज यानी चट्टान के किनारे पर। जो सीगल नाम का पक्षी है वो चल करके चट्टान के किनारे पर बाहर आया। एंड स्टैंडिंग और खड़ा हो गया। ऑन वन लेग एक पैर पर चलकर बाहर आया तथा एक पैर पर क्या किया, खड़ा हो गया। विथ द अदर लेग हिडन दूसरे वाले पैर को हिडन यानी छिपा करके। अंडर हिज विंग अपने पंख के अंडर यानी नीचे। देन इस कामा का मतलब देन होगा। देन ही क्लोज्ड वन आई उसके बाद उसने एक आँख को क्या किया, क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। देन द अदर फिर उसके बाद दूसरी वाली आँख को बंद किया। एंड प्रिटेंडेड और बहाना किया टू बी फॉलिंग अस्लीप सोने का। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी बहाना किया कि वो क्या कर रहा है, सो रहा है, ताकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो आएँ और उसे कुछ खाने के लिए दें। पिछले 24-25 घंटे से उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। इसके बाद इसके बाद भी यानी वो बहाना किया कि कि वो सो रहा है और उसके माता पिता आएंगे और उसे कुछ देंगे, लेकिन इसके बाद भी दे टुक नो नोटिस उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया ऑफ हिम उसका। इसके बाद भी उसके जो पेरेंट्स थे उसका कोई ध्यान नहीं दिए। ही सा उसने देखा कि जो सीगल है उसने देखा कि हिज टू ब्रदर्स की उसके दो भाई एंड सिस्टर और उसकी बहन लाइंग ऑन द प्लेट्यू पठार पर लाइंग मतलब लेटे हुए थे। एंड डजिंग और सो रहे थे। विथ दियर हेड्स अपने सिर को संक इनटू दियर नेक्स अपने गर्दन में डाल करके। और उसने देखा कि उसके दो भाई तथा बहन खा के एकदम मस्त हैं और एकदम खूब आराम के साथ सो रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, हिज फादर जो उसके पिताजी थे वाज प्रीनिंग द फीदर्स वो पंखों को संवार रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक अपने सफ़ेद पीठ पर, यानी जो उसके पिताजी थे वो अपने पंखों को संवार रहे थे, सहला रहे थे। इसका मतलब आप लोग देखे होंगे कि जब बत्तख जो होते हैं तो शाम को भोजन करने के बाद जब वो अपने घर की ओर लौटते हैं तो वो अपने चोंचों से पंखों को संवारते हैं या पंखों को रगड़कर अपने चोंच को भी साफ करते हैं। इसके बाद ओनली हिज मदर केवल उसकी माँ ही वाज लुकिंग एट हिम उसकी तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग वो खड़ी थी। ऑन अ लिटिल एक छोटे से हाई हम्प मतलब ऊंचे स्थान पर। ऑन द प्लेट्यू पठार पर। अब सोचिए कि माँ का दिल कैसा होता है। माँ तो माँ ही होती है, कोई नहीं देख रहा है उसकी तरफ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन केवल उसकी माँ ही उसे देख रही थी जो एक छोटे से ऊंचे स्थान पर पठार पर खड़ी थी। एंड हर वाइट ब्रिस्ट और उसकी जो सफ़ेद छाती थी थ्रस्ट फॉरवर्ड वो बाहर की ओर निकली हुई थी। यानी जो उसकी माता थी उसकी जो छाती थी वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन बीच बीच में जो उसकी माता थी बीच बीच में क्या करती थी, सीटूर व फाड़ती थी। एट अ पीस ऑफ फिश मछली के एक टुकड़े को, यानी कोई मछली का टुकड़ा था। दैट ले जो पड़ा हुआ था एट हर फीट उसके पैरों के नीचे, उसे बीच बीच में फाड़ती रहती थी, यानी अपने बच्चे को दिखाती रहती थी, ललचाती रहती थी। यदि तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें ये खाना यानी ये भोजन मिलने वाले नहीं हैं। और फिर क्या करती थी, एंड देन और फिर उसके बाद स्क्रैप्ड रगड़ती थी। ईच साइड ऑफ हर बीक अपने बीक यानी चोंच के ईच साइड हर साइड को रगड़ती थी। ऑन द रॉक चट्टान पर। इसके बाद अपने चोंच को रगड़ कर चट्टान पर साफ भी करती थी। द साइट ऑफ द फूड जो भोजन का साइट दृश्य था मैडेंड
अच्छा, इधर थोड़ा सा छूट गया है, एक बार फिर से देखेंगे। तो नाउ एंड अगेन, बीच बीच में सी टूर, वह फाड़ती थी एट अ पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े को, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के नीचे पड़े हुए थे, एंड देन स्क्रैब्ड, और फिर रगड़ती थी ईच साइड ऑफ हर बीक, अपने बीक यानी चोंच के हर साइड को, हर यानी चोंच के दोनों भाग को रगड़ती थी ऑन द रॉक, चट्टान पर रगड़ कर साफ करती थी, द साइट, जो दृश्य था, ऑफ द फूड, भोजन का, यानी जो भोजन का साइट दृश्य था, मैडेंड हिम, उसे पागल बना दिया, क्योंकि वो कुछ खाया नहीं था, और जब कुछ खाया नहीं रहता है इंसान, इसके बाद जब भोजन देखता है तो वो एकदम पागल हो जाता है। तो इसके बाद उसे बार बार टार्चर किया जा रहा है, उसको भोजन नहीं दिया जा रहा है ताकि वह उड़े और उड़ करके अपना भोजन स्वयं प्राप्त करे। तो देखिए, जब इंसान को बहुत अधिक टार्चर कर दिया जाता है या जब बहुत मजबूरी में हो जाता है तो ज़रूर कुछ न कुछ सीखता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और आया होगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तथा अपने और भी दोस्तों को भेजिएगा, जिससे कि हम और भी वीडियो बनाते रहें इसी प्रकार से। धन्यवाद।